वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 2 बिजनेस इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़े थे। आज कुछ और प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है पीपीसी का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि थर्ड इज राइट आंसर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब होता है कि इसमें कम से कम दो वस्तुएं होती हैं और वो आपस में जो है इस तरह से कोरिलेट होती हैं कि एक वस्तु का उत्पादन करते समय हमें दूसरी वस्तु के उत्पादन की पॉसिबिलिटी देखनी पड़ती है कि साधन के आधार पर दूसरी वस्तु कैसे उत्पादन की जा सकती है। ठीक जैसे यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेते हैं हम, तो यहाँ पर एक वस्तु का उत्पादन हो जाता है, यहाँ पे दूसरी वस्तु का कुछ इस तरह का पॉसिबिलिटी कर्व होता है आपका। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है। पहला है बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, सीधा या अस्थायी। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा इसका जो आंसर होता है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है उत्पादन संभावना वक्र में कितनी वस्तुएं होती हैं। तो इसमें दो वस्तुओं का समामेलन होता है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर किस तरह झुका होता है, बताना चाहूँगा। झुका होता है कि नतोदर होता है कि नहीं जुड़ा होता है या उत्तोदर होता है। तो इसका सही आंसर नतोदर, मतलब बिल्कुल नीचे की ओर इस तरह से ये स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पे जाके एंड होता है बिल्कुल नीचे, और मूल बिंदु है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कॉनकेव। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन है पीपीसी के खिसकाव के क्या कारण है। पीपीसी की खिसकाव यानी ये शिफ्ट हो जाता है इस तरह से, ये इसका ओरिजिनल कर्व है और ये इस तरह से दूसरी तरफ भी हो सकता है शिफ्ट, और इस तरह से भी शिफ्ट हो सकता है। ये एक ओरिजिनल कर्व है, इस तरह से शिफ्ट हो सकता है। तो शिफ्ट होने के लिए ये साधनों में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन दोनों के द्वारा ये शिफ्ट होता है, लेकिन शिफ्ट होने का तरीका अलग अलग होता है। जब साधनों में परिवर्तन होता है तो ये पूरी तरह से इस तरह से शिफ्ट होता है, पूरा अपना स्थान ही, पूरा स्थान जो है छोड़ देता है वो। ठीक। और जब तकनीक में परिवर्तन होता है तो अपना स्थान छोड़ता है, केवल घूमता है, बस केवल इस तरह से घूमता है, यानी ये पॉसिबिलिटी कर्व हो गया आपका। और ये जो है यहीं से और ऐसे घूम जाएगा केवल अपने। तो ये तकनीक, जब तकनीक होगा ये तकनीक तो घूमेगा, साधनों के आधार पर होगा तो खिसकाव होगा। तो परिवर्तन दोनों के द्वारा ही होता है, तो ए और बी दोनों हमें सही लगाने पड़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है उत्पादन संभावना वक्र का उपनाम क्या है। रेखी वक्र, लचीला वक्र, रूपांतरण वक्र या सभी। तो सही आंसर है रूपांतरण वक्र, ट्रांसफॉर्मर्स कर्व इसका सही आंसर होता है। अगला है साधनों में परिवर्तन से क्या होगा। दो बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। साधनों में जो परिवर्तन होता है उससे खिसकाव होता है, यानी इसका आंसर है ए। लेकिन खिसकाव इसका दो प्रकार से हो सकता है। ये अगर ओरिजिनल कर्व है इसका, तो ये जो है अगर ऊपर की ओर है, मतलब कहने मतलब है दाएं ओर खिसकता है, अगर दाएं ओर खिसक रहा है तो इसका मतलब है कि जो साधनों में परिवर्तन हुआ उसमें उसमें वृद्धि हुई है। और अगर परिवर्तन जो है इस तरफ हो रहा है लेफ्ट की ओर यानी बाएं तरफ, तब इसमें क्या हो गई है कमी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब साधन में परिवर्तन होता है तो अगर साधन में वृद्धि हो रही है तो वो दाएं ओर शिफ्ट होगा, और अगर साधनों में कमी हो रही है तो बाएं ओर शिफ्ट होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि तकनीक में परिवर्तन से पीपीसी क्या होगा। खिसक जाएगा कि घूमेगा या दोनों या स्थिर रहेगा। तो बताना चाहूँगा कि ये जो है घूमेगा कुछ इस प्रकार से, ये ओरिजिनल अगर है तो यहीं से शुरू होके इस तरफ चले, या फिर इस तरह से, मतलब घूमेगा वही बिंदु के साथ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पीपीसी से संबंधित थे। लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हो गए हैं।
मैं आशा करता हूँ आपको जो समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।